नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम रुचिरा भाग 1 का पाठ नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विद्यालय। विद्यालय किसे कहते हैं? जिसमें हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो होता है विद्यालय। विद्यालय देखते हैं क्या क्या होता है विद्यालय में, किसे कहते हैं। ऐसः विद्यालयः। ऐसा, ये जो विद्यालय शब्द है यह पुल्लिंगवाची शब्द है और इस पाठ में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों प्रकार के मिश्रित शब्दों का, मिश्रित वाक्यों का प्रयोग करना सीखेंगे। यहाँ पाठ में दिया गया है ऐसः विद्यालयः। ऐसः मतलब यह है, विद्यालय मतलब विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। उन्होंने कहा कि अत्र का मतलब होता है यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ? विद्यालय में। छात्राः मतलब छात्र, शिक्षकाः मतलब शिक्षक और शिक्षिका मतलब शिक्षिका, है ना। शिक्षिका मतलब महिला शिक्षक। च संति, चा का मतलब होता है और। हम जैसे हिंदी में कहते हैं राम और श्याम, लेकिन संस्कृत में जो चा शब्द का प्रयोग होता है वो दोनों शब्दों के बाद में होता है, जबकि हिंदी में दो शब्दों के मध्य में होता है और शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में चा शब्द का प्रयोग होता है और वो बाद में किया जाता है। संति, संति मतलब हैं, बहुत सारे हैं, छात्र भी हैं और शिक्षक भी हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं और शिक्षिकाएं भी हैं। आगे दिया गया है एषः संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। चित्र में आपको देखने को मिलेगा, ये जो दिख रहा है संगणक प्रयोगशाला। संगणक किसे कहते हैं? आपकी कभी भी जनरल नॉलेज में आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर को हिंदी में या संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हिंदी में संगणक कहते हैं और जबकि संस्कृत में संगणकम इस प्रकार से कहा जाता है। ऐसा संगणकशाला प्रयोगशाला अस्ति। ये जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। प्रयोगशाला स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ प्रयोगशाला शब्द के साथ में ऐसा शब्द स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है और इसीलिए यह वाक्य भी स्त्रीलिंग का हो गया। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। जो चित्र में दिखाई दे रही है यह संगणक की प्रयोगशाला है, अर्थात कंप्यूटर रूम दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। हमने जब स्त्रीलिंग की बात की थी तो वहाँ पे प्रयोगशाला अर्थात हम किसी कक्ष की बात कर रहे थे, लेकिन कक्ष में रखे हुए जो संगणक थे वो नपुंसकलिंग में उनके रूप चलते हैं, इसलिए यहाँ एतानि हो गया और एतानि यहाँ हो गया, तो यहाँ हो गया संगणक यंत्राणि। इस प्रकार से कंप्यूटरों को हम कहते हैं संगणकम, अर्थात नपुंसकलिंग में उनके रूप चलते हैं। फिर कहा एतत् अस्माकं विद्यालयः। एतत् अस्माकं विद्यालय, एतत् मतलब यह है, हमारा विद्यालय है। अस्माकं मतलब हमारा, विद्यालय मतलब विद्यालय। उद्यानम अस्ति, विद्यालय में क्या है? उद्यानम। उद्यानम अर्थात बगीचा, गार्डन, है ना, बगीचा कहते हैं ना वो। और क्या कहा? उद्याने पुष्पाणि सन्ति। जब उद्यान होगा, बगीचा होगा, तो उसमें क्या होंगे? पुष्प भी होंगे, तो पुष्प भी है वहाँ पे। पुष्पाणि सन्ति। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम मतलब हम सब, वयम का मतलब होता है हम सब। अत्र मतलब यहाँ, कहाँ पे? उस विद्यालय के उद्यान में। क्रीडामः खेलेंगे, पठामः पढ़ेंगे, इस प्रकार से। आगे देखिए, आगे कहा ऋचा। अब इसमें वार्तालाप के बारे में बताएंगे। ऋचा तव नाम किम? प्रणवः। मम नाम प्रणवः। तव नाम किम? प्रणव ने कहा मेरा नाम प्रणव है, आपका नाम क्या है? तो ऋचा कहती है मम नाम ऋचा,
त्वाम कुत्र पठसि, मेरा नाम ऋचा है। त्वाम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, पठसि मतलब पढ़ते हो। प्रणव कहता है कि अहम अत्र एव पठामि, अहम मतलब मैं, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, पठामि मतलब पढ़ता हूँ, मैं यहीं पढ़ता हूँ। यहीं मतलब कहाँ, विद्यालय में। ऋचा क्या कहती है, अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रेष्वा, उन्होंने कहा इदानीम का मतलब होता है अब, आवाम मतलब होता है हम दोनों, हम दोनों, मित्रे स्वा, मित्रे मतलब मित्र, स्वा मतलब हो गए हैं, है ना। शिक्षिका छात्राः यूयं किं कुरुतो, शिक्षिका ने उन दोनों बालकों को, उन सबको बालकों को देख लिया तो उनसे पूछ लिया कि यूयम मतलब तुम सब, किम मतलब क्या, कुरुत मतलब कर रहे हो। तो सभी छात्रों ने कहा आचार्य वयम गच्छामः, आचार्य हम सब जा रहे हैं, है ना। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छतः, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो छात्रा वयम सभागारम गच्छामः, हम सभागार में, अर्थात जो ऑडिटोरियम होता है ना जिसमें प्रोग्राम वगैरह होता है वहाँ पे। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकं मतलब आपकी, है ना, युष्माकं मतलब आप सबकी, पुस्तकें कुत्र मतलब कहाँ, सन्ति मतलब हैं, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। तो छात्रों ने कहा अस्माकं पुस्तकानि अत्र एव सन्ति, मेरी पुस्तकें यहीं पर हैं। अस्माकं मतलब हमारी पुस्तकें यहीं पर हैं। शिक्षका छात्रौ युवां किं कुरुतो, युवा मतलब तुम, किम मतलब किम, कुरुतो मतलब कर रहे हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि छात्रौ आवाम श्लोकम गायावा, आचार्य ने कहा कि चलो हम सभी श्लोक गाते हैं, है ना। फिर शिक्षका शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या युवा लोग श्लोक नहीं लिखते। छात्रों ने कहा आवाम लिखावा, पठावा, गायावा, चित्राणि अपि रचयावा, उन्होंने कहा कि मैं लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, गा भी सकता हूँ और चित्रों को बना भी सकता हूँ। शिक्षका बहुशोभनम अर्थात बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो ये आज के पाठ का भावार्थ था। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।